हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा सॉन्ग सीरीज का पार्ट फिफ्थ है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। बेसिकली हुक्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी है क्या? सपोज कीजिए मेरे पास एक मटेरियल है माइल्ड स्टील, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील भी बोलते हैं और जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है हमारे स्ट्रक्चर्स बनाने में और वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स बनाने में, राइट। सपोज कीजिए मेरे पास माइल्ड स्टील की एक बार है और उसको मैं फोर्स पी से पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं उसको, राइट। एक टेंसाइल फोर्स में लगा रहा हूं पी। अब होगा क्या, पी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, राइट। पहले मैंने फोर्स 10 न्यूटन लगाई, फिर मैंने 40 न्यूटन लगाई, फिर मैंने 60 न्यूटन लगाई। अब मेरा जो माइल्ड स्टील है, ये फोर्स जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं यहां पर। तो अगर मैं सपोज कीजिए 40 न्यूटन से ऊपर, 40 न्यूटन से ऊपर ऊपर यानी कि 41 न्यूटन होते ही अगर मेरा मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द सेंस कि मेरा अगर मैं 41 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और उसको मैं अगर हटाऊंगा तो होगा क्या कि मेरा जो माइल्ड स्टील की बार होगी वो परमानेंटली एलोंगेट हो जाएगी, राइट। तो अगर 41 न्यूटन पे वो परमानेंट एलोंगेट हो रही है, लेकिन उससे नीचे 40 न्यूटन पे मैं क्या कर रहा हूं, 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने 40 न्यूटन की फोर्स हटाई, वो अपने वापस से ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ओरिजिनल शेप में आना वापस से, अगर मैं फोर्स को हटा देता हूं और वापस से ओरिजिनल शेप में मेरा मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? अब एक ग्राफ है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसको हम बोलते हैं। बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी फॉर्म में देखेंगे। आने वाली वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर मैं अपनी माइल्ड स्टील को स्ट्रेस दे रहा हूं तो होगा क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट तक यानी कि 40 न्यूटन तक, 40 न्यूटन तक सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ओ। तो 40 न्यूटन तक क्या होगा, मेरी मटेरियल डिफॉर्म हुआ और जैसे ही मैंने 40 न्यूटन का फोर्स हटाया वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। क्लियर? तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन, राइट। इलास्टिक रीजन इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे। और हम लोग कर्व की अगर शेप देखेंगे तो होगा क्या कि मेरी कर्व एक लीनियर शेप में मिलेगी। क्लियर है कि ये किसी ना किसी प्रोपोर्शन में हमें स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये शेप हमारी कैसी है, लीनियर शेप, लीनियर कर्व। अब लीनियर और अगर इलास्टिसिटी, ये दोनों चीजें अगर मटेरियल टू मटेरियल मेरे को मिल रही है, बेसिकली ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती हैं, तो हम लोग उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, लीनियर इलास्टिक, ठीक है, मटेरियल, राइट। अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता क्या है, और जो हुक्स लॉ है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स के लिए ही है। लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए हुक्स लॉ हमारा कहता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को मैं यहां पर एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं, स्ट्रेस को मैं यहां पर सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, राइट। सो हुक्स लॉ क्या बोलेगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई, कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन। तो ये ई क्या है, ई होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। और ये जो ई है हमारा, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड ऑन मटेरियल। जो इसकी वैल्यू होगी
वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील के लिए ये होगा लगभग 200 गीगा पास्कल, राइट। एल्यूमिनियम के लिए ये होगा 70 गीगा पास्कल। सो मेरा मटेरियल जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी ही ई की वैल्यू कम होगी, राइट। जितना मेरा मटेरियल रिजिड होगा उतनी ही ई की वैल्यू हाई होगी। इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशंस पे, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशन पे, राइट। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशंस हमारी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस सपोज कीजिए ये बॉडी है और इसमें जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो इस तरह से लगा हुआ है और शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है उसमें इस तरह से, राइट। तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी मेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन और उस कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलाइज्ड हुक्स लॉ, राइट। नॉर्मलाइज्ड हुक्स लॉ भी हम आगे आने वाली वीडियोस में थॉरोली स्टडी करेंगे, क्लियर। सो अगर कहीं पर भी हम लोगों को वैल्यू दी गई है स्ट्रेस की और मॉड्यूलस की, यंग्स मॉड्यूलस की, तो हम लोग इजीली स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू अगर गिवन है तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हुक्स लॉ का और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्टेट डायग्राम।